अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सो हैप्पी जुलाई। जुलाई स्टार्ट हो गया है एंड गर्मी पीक पे है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके कहा था कि वो फ्रिज खोलती हैं तो वो भूल जाती हैं कि उन्होंने फ्रिज क्यों खोला है। वो कमरे में जाती है तो वो भूल जाती हैं कि मैं कमरे में आई क्यों थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, देर आर मैनी थिंग्स जो आपके माइंड को अफेक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपको गुस्सा आता है, आप एंजाइटी में जा सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आज ऐसी हैबिट्स के बारे में जिससे अगर आपकी ज़िंदगी में है तो अगर आप उसको निकाल देंगे सो व्हाट विल हैपन, आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करेंगे, आपका माइंड काम करेगा एंड आप जो है ना आपकी जो मेमोरी लॉस होना, एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, ये इसको काम करेगा। तो ये वो हैबिट्स हैं जो कि आपके डायरेक्ट माइंड को अफेक्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1 पे आता है बेयरली मूविंग थ्रू आउट द डे। क्या ये ऐसे कैसे लोग होते हैं? मतलब आपने एक बच्चे को तैयार करके स्कूल भिजवा दिया, उसको एक लंच बना के दे दिया, एक किचन में जाके खाना बना दिया और उसके बाद जो है वो आपकी हेल्पर्स हैं और आपके घर में काम करने वाले लोग हैं और वो काम करते हैं, बट आप अपने आप को हिलाते जुलाते नहीं। आप यू सिट इन वन स्पेस, देन डोंट मूव। यू वॉच टीवी, लाइक आप टीवी देख रहे हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, देखें, उसको मैं बिल्कुल मना नहीं करती क्योंकि मैं खुद भी मूवीज देखती हूँ, बट मैंने एक टाइम रखा हुआ है अपना, सिर्फ एक लिमिटेड टाइम है, 1-1.5 घंटे से 2 घंटे। ये दो मतलब वो टाइम है जो मेरी एंटरटेनमेंट का होता है। बट मैं जब बिल्कुल कामों से फारिग हो जाती हूँ ना, देन आई वॉच दो सीजन्स और मूवीज एंड ड्रामाज एंड एवरीथिंग। बट जहाँ बात आती है कि बंदा मूवी ना करे, मतलब उसे लगे कि बस मैंने एक बच्चे को नाश्ता बना के दे दिया और उसको स्कूल भिजवा दिया, आजकल तो वो भी नहीं हो रहा, तो बस मेरी जिम्मेदारियां खत्म, मेरी काम खत्म और मुझे बस अब छुट्टी है। ट्राई करें कि अपने घर के काम खुद करें। यू नो, आजकल आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पहले कुछ दिन थोड़ा सा फील हुआ था, बट नाउ आई एम लाइक आई बेटर लुक आफ्टर माई हाउस बाय माई सेल्फ। मैं पहले भी देखती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसे फील होता है कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ विदाउट एनी हेल्पर। लाइक किचन विचन ये वो सारा मिक्स मिला के मैं बड़ी रिलैक्स रहती हूँ, बहुत काम रहती हूँ। तो मुझे फील होता है कि इस तरह से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है जब मैं अपने घर को कर रही होती हूँ, और आई डोंट थिंक सो आई लुक लाइक सर झाड़ मुंह पहाड़। सो कोशिश करें कि अपने घर के डस्टिंग खुद करें, ठीक है? डस्टिंग से आपके आप हिले जुलेंगे भी, अपने घर के काम भी करेंगी और अपने घर की सफाई भी करेंगी, और आपको ये नहीं फील होगा कि मैं बिल्कुल मूव नहीं कर रही। सीरियसली इट डैमेजेस यू। एक तो सेहत डैमेज हो रही है, आपका वेट कम नहीं होगा, आप अच्छे नहीं लगेंगे, और दूसरा ये है कि आपके माइंड पे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग टू मच ऑफ शुगर। देखिए, शुगर के लिए मैंने, क्योंकि आई एम डायबिटिक, तो मैं बहुत रीड करती हूँ। शुगर जो है वो आपके जिस्म को जिस तरह से ख़राब करता है, कुछ और चीज़ नहीं ख़राब करती। शुगर जो है वो कैंसर की जो जर्म्स होते हैं ना, उसका की खुराक है, मतलब वो उसी से एनर्जी लेते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग, नॉर्मल लोग भी कहते हैं वाटर फास्ट करें और आपकी बॉडी में शुगर नाम की कोई चीज़ ना जाए, तो आपको अगर फैमिली में भी इवन आपको कैंसर के जो है ना वो, क्योंकि ये स्टडी है, मैं आई रीड अलॉट, तो उसमें है, मैं पढ़ी थी कि अगर आपने 7 दिन सिर्फ वाटर फास्ट किया तो उससे क्या होता है कि आपका जो फैमिली में भी अगर किसी को कैंसर है, तो वो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में चल रहा है तो वो उसको डिले कर देगा, क्योंकि वो जो थोड़े बहुत जर्म्स होते हैं, वो खुराक जो आपको आप दे नहीं रहे शुगर की फॉर्म में, कार्ब्स की फॉर्म में, तो वो मर जाते हैं। तो एक तो ये इतनी बड़ी रीजन। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शुगर कंज्यूम करना, आप बच्चे को देखें, आप छोटे बच्चे को, जैसे मुझे याद है कि मैं अपने छोटे बच्चे को अगर 1 कप केक से 2 कप केक दे देती थी तो वो रात को सोते नहीं थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते थे। तो शुगर ना आपको कुछ ज्यादा ही आपके माइंड को, आपके नर्व्स को, हर चीज को ट्रिगर करती है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। सो ट्राई करें इतनी शुगर जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको कम कर दें। मेरी खुद की फैमिली में इतने लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं, मैं जो है सिर्फ इतनी सी शक्कर डालती हूँ, सिर्फ इतनी सी। आप सोचे इतना सा मेरा चम्मच है, उसकी भी हाफ से कम, क्योंकि मुझे वो चाय जो है ना बस हल्की सी, बिल्कुल जैसे मिठास फील हो।
अदरवाइज इन माई फैमिली शाम को ग्रीन टी जो है वो इतनी मीठी पी जाती है कि अगर आप पिए तो आपकी होंठ चिपक जाए. सो आई beg them, I request them, please don't take that much sugar. It's not good. And स्पेशली जब हम बाहर चाय पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है. ट्राई करें शुगर का जो इंटेक है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल कम कर दें. अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बहुत ही कम सोना. जैसे आपकी नींद ही पूरी ना हो. सीरियसली मुझे हैरत होती है, कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 3 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 5 घंटे सोते हैं. अपनी नींद को आपने पूरा करना है. मतलब अपनी नींद को आपने कोशिश करनी है कि आपने कम अज कम 7 घंटे सोना है. मैं कम अज कम 7 से 8 घंटे सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं सही सो के उठी होती हूँ, मेरे सारे जो होते हैं ना मूड स्विंग्स, या समटाइम्स मुझे मेरी शुगर फ्लक्चुएट कर जाती है अगर मैं बहुत कम सोई हूँ. और सुबह मैं बिल्कुल, अगर मेरी नींद कम हो तो मेरी आंखें सूज जाती हैं और बॉडी में अलग स्वेलिंग हो जाती है. तो अपने आप को प्रॉपर, अपनी बॉडी को जो है ना, आपने आराम देना है ताकि आपका माइंड भी सुकून करे और आप भी सुकून करें. और नेगेटिव थॉट्स अगर रात को आती है ना, तो प्लीज़ उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि आप वो चीज़ें जो आपके माइंड को ट्रिगर करती हैं, आपके माइंड को थका देती हैं, ऐसी नेगेटिव थॉट्स, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से ख़त्म करना शुरू करें ताकि आप सुकून से सो जाए. कुछ लोग बिल्कुल रात को नहीं सोते, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, एंड सीरियसली ये आपके माइंड को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेइंग इन डार्क फॉर टू लॉन्ग. मतलब ये, कुछ लोग, जैसे अब आजकल गर्मी चल रही है ना, लोग खिड़कियां नहीं खोलते, पर्दे बंद होते हैं. लेकिन कोशिश क्या करें, जैसे शाम को मगरिब से पहले 1 आध घंटा थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाया करें ताकि आप धूप को कंज्यूम कर लें. सुबह सवेरे जब सूरज निकल रहा होता है, या अगर आप उस वक्त नहीं उठ रहे, आजकल छुट्टियां हैं, तो आप एक काम करें, 9 बजे के करीब जब हल्की, मतलब इतनी तेज धूप नहीं होती, तो अपनी बैल्कनी में चले जाएं, अपने सहन में चले जाएं ताकि आपको धूप लगे. अगर आप डायरेक्ट वैसे धूप कंज्यूम नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें देखिए विटामिन डी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर ब्रेन. तो अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, तो जैसे आपकी खिड़की से धूप आती है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करें ताकि आपको धूप लगे, क्योंकि धूप बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप पौधे को भी धूप ना दें तो वो तो खैर बेचारा मर ही जाएगा. तो आप तो इंसान है, आपको धूप की ज़रूरत है, आपको रोशनी की ज़रूरत है. अल्लाह ताला ने आपका बॉडी का निज़ाम इस तरह बनाया है. तो कोशिश करें कि थोड़ी सी दिन में, आजकल गर्मियों में, थोड़ी सी धूप को कंज्यूम कर लिया करें. नेक्स्ट इज़ टू मच स्क्रीन टाइम. देखिए, आई एम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम अ यूट्यूबर, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, मैं सारा दिन क्या स्क्रीन के सामने होती हूँ? नो, सीरियसली आई फील कि हाँ, स्क्रीन, आपको कोई शो अच्छा लगता है, कोई प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप देखिए, बट वॉचिंग रील्स, मैंने अपने आप को एक टाइम दिया है कि ये 20 मिनट्स हैं और इसमें मैं कोई रील अगर कोई मुझे मिल गई या कोई चीज़ मिल गई तो मैं इंस्टाग्राम पे देख लूँगी. अ बिग नो टू टिकटॉक. सीरियसली आई फील लाइक इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. है मेरे फ़ोन पे, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि जितना हम स्क्रीन टाइम को बढ़ाते हैं उतना हमारा माइंड डैमेज होता है. एंड मैं सिर्फ ये अपनी बात नहीं कर रही, मैं ख़वातीन की बात नहीं कर रही, जो मैरिड ख़वातीन है मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं सब की बात कर रही जो आपके घर में हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं. उन सब का स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं ना और वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो उनको वो बात कन्वे ही 2-3 सेकंड के बाद होती है और वो कहते हैं कि अच्छा आपने ये बोला था. सो प्लीज़ ट्राई करें कि थोड़ी सी सख्ती करें अपने बच्चों पे कि अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो यू आर नॉट सपोज टू यूज़ स्क्रीन और फोन दैट फॉर दैट लॉन्ग. कोशिश करें कि उसको, लाइक बच्चे हैं, लाइक बेवकूफ़ तो नहीं होते, टीनेजर्स की मैं बात करी, तो उनको बताएं कि इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन. क्योंकि आप सोचें कोई बच्चा सारा दिन फ़ोन पे लगा हुआ होगा या फ़ोन देख रहा होगा, तो आप नोट करें, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि जब आप अपने बच्चे से बात करती हैं तो वो आपको कितनी क्विक रिस्पॉन्स देता है. तो इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे होंगे, बहुत ज़्यादा रील्स देखेंगे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस देखेंगे, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप होगा, तो क्या होगा, आपका माइंड डैमेज होता है. उससे आपकी मेमोरी लॉस होती है. और जब आपके सारे काम घर में पड़े हुए हैं और आपने सिर्फ स्क्रीन पे टाइम गुजार दिया, तो आप मुझे बताएं कि क्या फ़ायदा मिलेगा आपको.
आप सिर्फ टेंशन में आएंगे कि मेरा ये भी काम भी रह गया, ये भी रह गया, फलां भी रह गया। तो कोशिश करें कि स्क्रीन का टाइम को कम से कम कर दें। मतलब मैं ये नहीं हूँ कहती हूँ कि बिल्कुल ना करें, मैं खुद यूज़ करती हूँ, बट मैंने जैसे पहले मैं यूज़ करती थी, मैंने उसको बिल्कुल, वो कहते हैं ना 10% पे मैं लेकर आई हूँ, 100 से 10 पे, क्योंकि मुझे लगता है इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इट इज़ वेस्टिंग योर एनर्जीज एंड योर ब्रेन हेल्थ। Next, very important is consuming too much of negative news. बिलीव मी, मैं तो आपको कहती हूँ बिल्कुल न्यूज़ मत देखा करें। मैं सिवाय एक इमरान रियाज खान के, सुबह मैं देखती हूँ उसकी एक व्लॉग और रात को देख लेती हूँ, दैट्स इट। मेरा वो 15-15 मिनट का न्यूज़ है, मुझे पूरे पाकिस्तान की न्यूज़ मिल जाती है। बट अखबार पूरा पढ़ लेना, पूरी की पूरी टीवी के न्यूज़ देखते रहना हर घंटे बाद, क्योंकि पहले ज़माने के, पुराने ज़माने के लोगों को आपको याद होगा कि वो बैठ के हर घंटे की न्यूज़ देखते थे, और 9 बजे का जो खबरनामा होता था तो घर में कर्फ्यू लग जाता था। बट अभी क्योंकि न्यूज़ आपको सेकंड में दोबारा मिल जाती है, तो देयर इज नो नीड कि आप बैठ के वो नेगेटिविटी अपने अंदर डालते जाए। कोशिश करें कि मैं सीरियसली, अगर इमरान रियाज खान की उसमें कोई नेगेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, मैं वो भी नहीं देखती। मुझे होता है कि मैं अब सारा दिन इसको सोचूं, इससे बहुत बेहतर है मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारे काम है वो मैं जो करने, ना कि मैं सिर्फ ये देखूं अच्छा अब ये हो रहा था, अब वो हो रहा था, अब वो हो रहा था। बट जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो बिग नो है, मैं बिल्कुल नहीं देखती कोई भी न्यूज़ चैनल की न्यूज़ बैठ के। और सीरियसली उस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, एंड आई वाज लाइक यार, पता चल जाता है कौन जीता है कौन हारता है, क्या ज़रूरत पड़ी है उसमें बैठ के क्रूशली बैठ के, अच्छा जी अभी एक बॉल हो गई, दूसरी बॉल हो गई। सो ट्राई करें कि थोड़ी सी इस तरह की जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, उनको ना अपने आप से थोड़ा दूर रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो और आपका माइंड जो है ना वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट इज टू मच सोशलाइजिंग। मतलब इतना सोशलाइजिंग है कि अपने लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रही है। इधर जा रहे हैं दावत है, उधर जा रहे हैं दावत है। मेरी अपनी, खैर बहुत से जानने वाले ऐसे हैं कि वो उनकी फेसबुक पे हर रोज नई पोस्ट लगती है, हर रोज आई लाइक किस तरह से मैनेज कर लेते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जितना आप सोशलाइज करते हैं ना, उतना ज्यादा आप बैठ के, अच्छा फलाने ने ये बोला था, डिमना ने ये बोला था, उसने इस तरह से बात की थी, उसने मुझे इस तरह सही से सलाम नहीं किया, उसकी फलां के बच्चे ने ये भी किया था और वो भी किया था। इससे बहुत बेहतर है कि आप कभी कभी मिले, अच्छा मिले, सुथरा मिले, इज्जत से मिले, ना कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करें और बाद में जो है ना वो देखें, जब आप इस तरह से कोई किसी की बात आपको बुरी लग जाती है तो फिर आप अपने ऊपर वो लेते हैं, और वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी, नेवर फॉरगेट कि वो आपके माइंड को डैमेज करती है। मैं ये सारी बातें इतने वसूख से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है। सो अगर अभी कोई कुछ लोग इस तरह के कमेंट करेंगे तो लेट मी टेल यू, आई हैव स्टडीड प्रॉपरली इन कॉलेज, तो परेशान ना हो उसके बारे में। सो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अच्छे ताल्लुकात रखिए, बेहतर ताल्लुकात रखिए, बट इस तरह के ना रखिए कि बाद में फिर आप कोड़ रहे हो और परेशान हो रहे हो, उसने मुझे ये बोल दिया था, उसने मुझे ये बोल दिया था। कोशिश करें थोड़ा सा लिमिटेड कर दे अपनी सोशल लाइफ को। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है, मैं आपको एक फनी स्टोरी से इसका करती हूँ। मैं रहती थी, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड साथ वाले घर में रहती थी और हम बिल्कुल आमने सामने रहते थे अपार्टमेंट्स में। तो एक दिन वो हमारे घर आई, तो मैं टीवी देख रही थी, शाम को आई थी वो, पता नहीं कड़ी लेकर आई थी मेरे लिए। तो मैं टीवी देख रही थी एंड शी केम एंड शी सेड कि तुमने म्यूट किया हुआ है। आई सेड तुम्हारे घर से मुझे इतनी क्लियर आवाज आती है कि मुझे टीवी की जो है ना वो सुनने की नीड ही नहीं पड़ती। एंड यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, शी सेड ये उनके हस्बैंड भाई की जो है वो आदत थी, वो टीवी बहुत जोर से सुनते थे, तो वही चैनल हम भी देख रहे होते थे तो हम फिर आवाज म्यूट कर लेते थे। तो वो हंसना शुरू हो गई एंड देन शी सेड कि तुम्हें पता है कि मेरे कान बजते हैं। यानी उनके हस्बैंड इतनी जोर का टीवी सुनते थे कि वो पूरा मोहल्ला सुनता था। शी सेड मेरे कान बजते हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे बच्चे भी, अभी तो बात भी कर होते ना तो मैं उसको 2 दफा जोर से बोलती हूँ, मुझे आवाज नहीं आती। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। लाइक जोर से टीवी ना आप नोटिस करें, अगर आपने नॉर्मल टीवी लगाया हुआ है आपको आवाज आ रही है, लेकिन अगर आपने बहुत जोर की टीवी लगाई, या कुछ लोग बहुत जोर के हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हैं वॉक कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, आपके कानों को डैमेज कर रहा है, आपके माइंड को डैमेज कर रहा है, उससे कोई आपको सुकून नहीं मिल रहा। बिलीव मी, सुकून खामोशी में होता है, शोर में कोई सुकून नहीं होता। तो
कोशिश यही करती हूँ अभी मैं कि मेरे घर में टीवी इतनी नॉर्मल आवाज़ में हो कि वो बाहर आवाज़ ना जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब मैं हैंड्स फ्री लगाती हूँ ना, जैसे मैंने बात करनी है अपनी अम्मी से या फ़ोन पे बात करनी है, तो वो उसका वॉल्यूम मैं बिल्कुल कम कर देती हूँ कि मुझे प्रॉपरली आवाज़ आ रही है, तो मुझे इसका वॉल्यूम और ऊंचा नहीं करना, ताकि मेरा दिमाग रिलैक्स हो। आप नोटिस करें, कमेंट करें नीचे कि जब आप बहुत ज़ोर से टीवी सुनते हैं तो आपको कितनी बेसुकूनी होती है या नहीं। सो आई थिंक ये जो जितने 8 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको अभी अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी मेमोरी लॉस, हमें जो मेंटल थोड़े बहुत इश्यूज स्टार्ट होते हैं, इन चीज़ों की वजह से होते हैं। तो आप अभी ट्राई करेंगे कि इन चीज़ों का कंजम्पशन जो है ना वो अपनी लाइफ में कम कर देना है, और इनको बिल्कुल ऐसे करें कि अपनी लाइफ से ओमिट कर दें, बिल्कुल इसको मत अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज इट विल डैमेज। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।